हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं सिद्ध बली, जो कि कोटद्वार में है। और ये ऐसा सिद्ध पीठ है कि जहाँ पर आप जो भी मांगते हो वो पूरा होता है। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप एक बार जाके देखो, कोई भी मन्नत मांगो आपकी पूरी ज़रूर ही होगी। तो चलिए हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और यहाँ कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे पहुँचते हैं वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम रेडी होके निकल रहे हैं जाने के लिए। और देखो, हम जैसे ही जा रहे थे ना, तो सबसे पहले हमें बजरंगबली के घर पर ही दर्शन हो गए, यानी कि अब हम। और ऐसा माना भी जाता है कि अगर वहाँ का बुलावा ना हो ना, तो कोई कितनी भी जिद कर ले नहीं जा सकते। और यही हमारे साथ हुआ था, क्योंकि तब बुलावा नहीं था और इस बार हमने कोशिश की तो इस बार हमारा हो गया। तो ये देखो, हम रास्ते का एंजॉय लेते हुए जा रहे हैं, एकदम चिल सारे के सारे। रास्ते में ना इतने अच्छे अच्छे व्यू थे, बट ये है ना कि कहाँ तक कोई बंदा रिकॉर्ड करे। मतलब यह तो आप नज़ारे देख लो या रिकॉर्ड कर लो, पर मैं तो दोनों करती हूँ, मैं दोनों ही एंजॉय करती हूँ। आप देख सकते हो एकदम कितना चिल है। और मतलब मेरा तो ये है कि मैं घर से बाहर निकली नहीं और मैं पागल हुई नहीं। कुछ नहीं रखा है लाइफ में, तो मज़े मस्ती ये करते रहो, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। और घर में बंद रहने से तो अच्छा है कहीं निकल पड़ो। वो है ना गाना, छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। तो झोला उठाओ और चल पड़ो। और ये देखो, हमने गुरुद्वार में एंट्री कर ली है और हम बहुत जल्दी अब मंदिर में पहुंचने वाले। ये देखो व्यू, मैं तो यहाँ आकर ही व्यू देखती रह गई। ऐसा नहीं है कि मैं आई नहीं हूँ, यहाँ और मैं काफ़ी बार आई हूँ, लेकिन हाँ खत्म होने वाला है, क्योंकि बस 5 मिनट में हम पहुँचने वाले हैं। ये देखो, अब यहाँ एंट्री हो चुकी है। और यहाँ ना पार्किंग अलग से होती है और आपको थोड़ी देर पैदल चलना पड़ेगा, अगर आप जैसे जून की छुट्टियों में आते हो तो। और उसमें भीड़ भी बहुत मिलने वाली है। आप, मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको आना है और यहाँ पर बैठ के थोड़ी सुकून और शांति महसूस करनी है, तो आप बिना छुट्टी के आओ। जैसे संडे में रहता है तो तब भी बहुत भीड़ मिलेगी आपको। तो आपको ऐसे दिन आना है जैसे छुट्टी ना हो, तो आपको यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं मिलने वाली। ये देखो, ये है मेन एंट्री। और यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हो, यहाँ पे टोकन मिलता है। और फिर यहाँ पर आप अपने हैंड वॉश करके ऊपर मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ा सकते हो। तो अब हम जल्दी से मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखो, मतलब ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, मेरे ख्याल 50-60 होगी, मैंने काउंट नहीं की थी। बट हाँ, जो बिल्कुल भी नहीं चलते उनको तो बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। और आपको यहाँ पर ना देखो, ये जो दिख रहे हैं ना बने हुए चित्र वगैरह, ये आपको बताते हैं कि यहाँ ये मंदिर कैसे बना था। ये मंदिर जहाँ तक मुझे पता है, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर ना जैसे यहाँ पर ना गुरु गोरखनाथ जी जो हैं उनकी और हनुमान जी की ना एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी। क्योंकि जो गोरखनाथ जी थे वो अपने गुरु को यहाँ पे, मतलब शायद वो किसी प्रॉब्लम में थे, उनको छुड़ाने के लिए आए थे। तो हनुमान जी ने ना उनका रूप बदल के उनसे लड़ाई की थी। बट इस लड़ाई में कोई नहीं जीता था। तो फिर हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाकर उनको दर्शन दिए और उनको बोला कि वो यहाँ पर हमेशा रहेंगे और जिनकी प्रॉब्लम रहेगी तो वो उनकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो ऐसा यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो भी दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप जो भी मांगना चाहते हो तो वो पूरा होता है। और यहाँ पर हमने एंट्री ले ली है। और ये देखो व्यू, बहुत लंबी लाइन है, आप देख सकते हो। और ये रहा भवन। और यहाँ पर दर्शन नहीं करने दे रहे थे, अभी जल्दी जल्दी में बस ले रहे थे प्रसाद और आपको टीका लगा रहे थे और आपको साइड कर रहे थे। तो हमने जल्दी से प्रसाद चढ़ाकर हम आगे निकल गए हैं। और यहाँ पर देखो बहुत सारे और भी मंदिर हैं। आप देखो, आपको मैं भीड़ दिखाती हूँ और आप भीड़ देखकर ही समझ जाओगे कि यहाँ कितनी, मतलब कितने श्रद्धालु आते हैं। ये गोरखनाथ जी का था और हम आपको लेके चलते हैं अब शनिदेव जी के दर्शन कराने। यहाँ पर भी बहुत भीड़ है,
तो वीडियो प्रॉपर्ली बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत रश था और यहाँ पर कुछ आर्मी वगैरह के लोग भी थे जो वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, तो इसलिए कुछ ही मिल पाया है। और ये देखो यहाँ पर भंडारा होता रहता है, तो आपको यहाँ खाने की भी कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर देखो लंगूर भी थे, शायद आपको नहीं दिख पाएंगे बट हैं थोड़े बहुत। और हमने दर्शन कर लिए थे और हम यहाँ ही से जा रहे थे आगे। दुगड्डा पड़ता है, दुगड्डे के रास्ते में ही दुर्गा माता का मंदिर है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बाकी अगर आपको रात को आओगे ना तो यहाँ का रात का व्यू आप देखो, बहुत अच्छा है और सुकून और शांति है। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे दुर्गा माता का मंदिर दुगड्डा, वो भी बहुत फेमस है। तो चलिए बाय, थैंक यू।